जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, क्रोध आया बाबा को, यज्ञशाला विध्वंस हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मेनावती के यहाँ पार्वती बनकर जन्मी। देवऋषि नारद ने वर्णन किया कि इनका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, बागंबर धारण करने वाला। तब यदि ये शिवजी की भक्ति कर ले और शंकर को यदि राजी कर ले तो शंकर भगवान इनके पति बन सकते हैं। शिव इनके पति है, भगवान शंकर इनके पति बन जाए। पर शिव को पति बनाना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना और उनको प्रसन्न कर कर अपना कोई काम करा लेना एक अलग बात है। पर परमात्मा को एक बार प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उस परमात्मा से कुछ ले लिया तो फिर दुनिया के लोग प्रसन्न होकर आपको कुछ देंगे तो वो 50 बार कहकर बता देंगे, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न होकर कुछ देता है तो वो किसी से नहीं कहता, वो देकर भूल जाता है। शंकर देकर कभी नहीं कहते कि मैंने दिया। वो देने के बाद भूल गया। बार बार जो देकर बताए उसकी प्रधानता नहीं है हमारा। हम कई बार कहते हैं कि शिवजी का नाम एक शक्कर की तरह है। चौबीस घंटे रात को 12 बजे अंधेरे में भी अगर तुमने शक्कर खाई तो खाते से ही मुंह मीठा हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? दिन में भी शक्कर खाई तो मुंह मीठा होगा। लाइट बंद है, चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरे में भी अगर शक्कर का डब्बा खोलकर तुमने शक्कर मुंह में रख ली तो मुख मीठा होगा। दिन में देख कर भी खाओगे तो मुख मीठा होगा। उसी तरह शक्कर चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजेले में खाओ मुख मीठा करती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और शंकर का नाम चाहे कभी भी लो वो जीवन में कल्याण ही करती है। तुम्हारा मन नहीं है ना कथा में तो भी तुम जाके बैठे, क्या होगा उससे? कहा मटका नल के नीचे अगर उल्टा भी रखा है रखे रहने दो, भले नहीं भराएगा पर ठंडा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण में मन नीवी लगे ना
तो भी एक बार जाकर बैठना चाहिए। नहीं अगर ज्ञान मिलेगा कम से कम 3 घंटे शीतल तो रहेगा, अच्छा काम तो करेगा, बुराई से तो बचेगा, बुरा कर्म तो नहीं करेगा। 3 घंटे कम से कम अच्छे कर्म में लगा रहेगा। पार्वती जी ने तप किया और इतना घोर तप माता पार्वती जी कर रही हैं, इतना घोर तप कर रही हैं। उस तप का बल माता पार्वती जी ने जो फल ग्रहण कर रही थी वो भी छोड़ दिया, जल पी रही थी वो भी छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। जो वृक्ष के पत्ते माता पार्वती जी खा रही थी, वो वृक्ष के पत्ते भी माता पार्वती जी ने खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अर्पणा रखा। क्या नाम रखा है? अर्पणा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार अर्पणा नाम पढ़ने का कारण क्या है? क्यों माता पार्वती जी को पत्ते खाना पड़े? भाई शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है, तो शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए शिव सिर पर गंगा है। कोई ना कोई बात है, इसलिए सिर पर गंगा जी है। क्यों है सिर पर गंगा? जब देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती के पुत्रों का भरण पोषण नहीं करा था, तो माता पार्वती जी ने कह दिया था आपके मस्तक पर भार नहीं है ना, इसलिए आप संतान का भरण पोषण नहीं कर रहे हो। बाबा भोलेनाथ, आज मैं पार्वती एक वचन कहती हूं कि तुम्हारे सिर पर भी 24 घंटे भार बना रहेगा, इसलिए शिव जी के सिर पर गंगा का भार 24 घंटे रखा रहा। कोई कारण हो सकता है। माता जानकी अगर रावण की कैद में पड़ी है तो उसका भी कारण है कि उन्होंने अपने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर रखा था, तोती को कैद कर रखा था, और वो तोती, वो चिड़िया आखिरी में श्रापित कर चली जाती है कि मुझे कैद में रहना पड़ा तो तुमको भी कैद में रहना पड़ेगा। मैं गर्भवती होकर अपने पति से दूर रही हूं, तो हे जानकी, तुम कैद में पड़ने के बाद जब गर्भवती होगी और गर्भवती होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप एक चिड़िया का लग गया था, पक्षी का लग गया था। एक प्रश्न किसी ने करा है, उस प्रश्न में किसी ने पूछा है कि हमने सुना है कि गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के, तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया। तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला और उनसे पूछो किस पुराण में, किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती। किस पुराण में, किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है
कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए कृष्णेश्वर महादेव की कथा पढ़ना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। उसकी कथा पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसमें? कि घूष्मा का गर्भ था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा का गर्भ था। और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्म पत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई, तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। और पूजन करते 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 समय बीता और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ठहर गया। घूष्मा का गर्भ। महाराज जब घूष्मा का गर्भ ठहर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, बैठ के बनता नहीं, क्या करूं मैं? पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा के आए, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच कर आए, हम भगवान को त्रिपुंड बना कर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना,
108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना विशेष। आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में। देखिए शादी की पत्रिका भी भेजिए, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया, निमंत्रण पत्र भी ऐसे, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या है। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। विशेष अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण
सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की